मृत्युंजय महाकाल शशि शेखर प्रदानी भगवान भोलेनाथ, उन्हीं के वामांग कैलाश के ही शिखर पर विराजमान जगतजननी पारावादी शक्ति मैया पार्वती, अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वितराग पावन परमहंस श्री हनुमतलाल जी महाराज की श्रद्धामयी मंगलमयी कृपामयी मोदमयी मंगलमय भाविनी उपस्थिति में विराजमान, कली कलम शरण करने वाली भवरोग विनाशिनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली, संतों का साधन भक्तों का आराधन गृहस्थी की साधना, जिनका दर्शन करने मात्र से ही परिपूर्ण हो जाती है, ऐसी भगवान की वामांगमयी मूर्ति सर्वरस समाहित सब शास्त्र पुराण ग्रंथों का सार जिनमें कूट कूट करके भरा गया है। भगवान कृष्ण रूप की ये मंगलमयी छटा श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस आज हम मना रहे हैं। विश्वास का पर्व है, आज दूसरा सत्र है भगवान की कथा का, जिसमें विराजमान सभी सम्मानीय नगरवासी, ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ सर्व समाज के भगवत अनुरागी बंधु, समस्त दीवान परिवार, आप सब और हम सब ममतामयी बोधमयी करुणामयी कृपामयी वात्सल्यमयी क्षमामयी मूर्तिमयी कृपामयी मात्र शक्ति, प्यारे प्यारे से सभी यत्र तत्र घूम रहे बाल गोपाल, हमारे श्री देव जानकी रमण मंदिर के पुजारी जी महाराज और सभी नगर ब्राह्मण चरण, सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु को भी मैं प्रणाम करते हुए दंडवत करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। ऐसा भाव रख करके आप सबके हृदय में जो प्रभु की वामांगमयी मूर्ति इस समय विराजमान होकर के कथा परिसर में आ रही है, मैं बहुत बहुत हृदय से आभार और साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे इस सभा के अतिथि मेहमान हैं, जो आज भागवत कथा के हमारे नगदा से, इमलिया से सम्मान्य श्री राम भाऊ जी ठाकुर साहब और सम्मान्य श्री कौशल सिंह जी ठाकुर साहब इस पावन सभा के मध्य में विराजे हैं। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और हृदय से मैं बहुत बहुत साधुवाद भी करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ आप सबके लिए। हमारे नगदा से आदरणीय श्री राम भाऊ जी मामा जी, भगवान की महती कृपा रही और ठाकुर जी का नित्य प्रेम इस शरीर पर बना रहा और महती कृपा भगवान की भागवत मैया की रही, तो बहुत जल्दी राम भाऊ जी अपने परिवार के पितरों के निमित्त तीर्थराज प्रयाग में गंगा के किनारे भगवान की कथा कराने वाले हैं। तो आप सबको भी निमंत्रण दिया जाएगा, आप सबको भी वहां पधारना है। बहुत जल्दी से जल्दी ठाकुर जी तीर्थों के राजा त्रिवेणी की नगरी श्री प्रयागराज में भगवान की कथा गाने जाएंगे, तो वो तो सत्कर्म करेंगे, हम सब भी वहां जाकर के उस महापर्व की शोभा बनेंगे। और ये शरीर भी तीर्थों के राजा भूमि प्रयाग में भगवान की कथा गाएगा। माघ महीने में वो कथा होगी, समय निश्चित होगा, तो आप सबको यंत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या फोन के यंत्र के माध्यम से आप सबको जानकारी दी जाएगी। वहां चल करके आप सबको 7 दिन 7 रात त्रिवेणी के तट पर बैठ करके भगवती भागवती मैया श्री गंगा के किनारे बैठ करके हम भगवान की कथा को सुनेंगे। ऐसा आग्रह उनका ठाकुर जी से है। ठाकुर जी जल्दी से जल्दी कृपा करेंगे और श्री राम भाव जी और उनके पूरे नगरवासी उस धर्म यज्ञ के आयोजक रहेंगे, हम सब भी वहां चलेंगे। तो वो लोग ये अतिथि हैं आज के हमारे इस धर्म यज्ञ के यजमान, हमारे सम्मानित इस कथा के कुशल आयोजक सरपंच महोदय जी, सम्मान्य श्री जगभान सिंह जी और उनका पूरा परिवार, दीवान परिवार इस धर्म यज्ञ का आयोजक है, जिनकी पुण्य स्मृति में इस धर्म यज्ञ की शोभा बनी है। ऐसे मेरे बड़े ही आत्मीय, मेरे बड़े ही स्नेही रहे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी दीवान साहब, उनकी पुण्य स्त्री में उनका परिवार, उनकी गृह स्वामी मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष का दरबार लगा करके
अपने और अपने परिवार के पितरों के कल्याण के निमित्त ये सब कर्म करा रहे हैं। यजमान गादी पर विराजे सम्मानीय हमारी बिटिया रानी श्रीमती सीता हाकम सिंह जी ठाकुर साहब, बहन श्रीमती प्रियंका सौभाग्य सिंह जी, बहन श्रीमती प्रतिभा पवन सिंह जी और बहन श्रीमती वंदना विक्रम सिंह जी, और ये पूरा परिवार इस धर्म यज्ञ का आयोजक है। शोभा जिनके द्वारा इस धर्म यज्ञ की बनी है, इस परिवार के ज्येष्ठ रहे, जिनका नाम सबको पता है, एक बड़ा नाम था हमारे नरोदा का और बड़ा सिद्धांतिक जीवन जिन्होंने जिया, ऐसे इस परिवार की शोभा रहे सम्मान्य स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी दीवान साहब। ये उनका पूरा बगीचा, उनका पूरा परिवार है और उसी परिवार की छत्र छाया में आज भगवान की कथा विराजी है। सम्मानीय बहन श्रीमती प्रभा राजेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, बहन श्रीमती शिमला ब्रजेंद्र सिंह जी दीवान साहब, बहन श्रीमती लक्ष्मी संजय सिंह जी ठाकुर साहब, बहन श्रीमती विद्या दीवान चंद्रभान सिंह जी ठाकुर साहब, बहन श्रीमती ऋतुल दीवान श्री कृष्ण कुमार ठाकुर साहब, बहन श्रीमती सरोज अनूप सिंह जी दीवान और समस्त पूरा दीवान ठाकुर परिवार इस धर्म यज्ञ का आयोजक है। और सेवार्थ शोभा बनकर के श्रीमद् भागवत का महापर्व आज दीवान परिवार के आंगन की शोभा बनकर के ये कल्प वृक्ष बना हुआ श्रीमद् भागवत की कथा बैठी है, जिसमें सभी सम्मान्य लोग बैठे हैं, सभी आदरण लोग बैठे हैं। सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, मातृ शक्ति का हृदय से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ सभी का हृदय से मान पान करता हूँ। हमारी बहन जी श्री सीमा ठाकुर जी, जो हमारे गौशाला परिवार का एक सुंदर अंग है और शुभचिंतक है, कई बार भगवान की कथा का आप भी आयोजन करा चुकी हो, ये बड़े पुण्य की बात है। और सौभाग्य तो उसमें है कि पुराण भगवान की जो कथा है, एक दो जन्म का प्रश्न है ही नहीं, जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर भी बीत जाए तब भी ये संभव नहीं है। और बड़ा गौरव होता है जब कोई गृहस्थी इस प्रकार का सत्कर्म करता है, उसका लाभ भी गृहस्थी से लेकर के संसारी चर अवचर जितने जीव है सबको प्राप्त होता है। सभी हमारे यजमान जी दीवान परिवार के रिश्तेदार भी बैठे हैं, हमारी जो बिटिया रानी यजमान बन करके बैठी है, पिताजी भी विराजे हैं उनके, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और सभी हमारे सुरेंद्र भैया के परिवार से जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, हाकम भैया के परिवार से, दीवान परिवार से सब लोग बैठे हैं, सबका मैं बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। और वैसे तो आप सबको पता ही है कि हमारा भी दीवान परिवार से बहुत पुराना संबंध है, दो रिश्ते चल रहे हैं हमारे भगवान की कृपा से। हमारा ये मम्यावरा भी है, समध्यानो भी है, दोनों रिश्तों में बराबर प्रेम मिलता रहा और आप सबके दर्शन बार बार होते रहे। सभी लोग हमारे सब लंबरदार परिवार बैठे हैं, सबके साथ बचपन व्यतीत हुआ है और हर प्रकार से सुख दुख में दीवान परिवार हमेशा सहयोगी रहा है और सुख दुख में सम्मिलित रहे हैं हम सभी एक दूसरे के। तो ज्यादा आप सबसे परिचय में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि सब आप हमारे हो, अपने हो। तो ऐसे घर में बैठ करके ही आप सबको कथा सुना रहे हैं। कल की कथा बड़ी प्यारी कथा थी, परिचय का सत्र पर्व हम मना रहे थे और श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार गाया जा रहा था। नेमी सारण में श्री सूत जी बैठे हैं, 88,000 सोनक ऋषि भगवान की कथा के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में एक बात चल रही है, अभी सूत जी तो नेमी सारण नहीं आए हैं, पर 88,000 सोनक ऋषि वहीं बैठे हैं। उनके मन में थोड़ी सी जैसे मतलब संकोष्ठी संधि चल रही है। बैठे हैं वो 16 नेमी सारण की भूमि में और उनके मन में बार बार विचार आ रहा है कि जब भगवान रहे तब कलयुग आ गया,
भगवान रहे, कलयुग तभी आ गया था। राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। राजा परीक्षित लगभग 45 वर्ष के हो गए थे तब कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया था। 12 साल के थे राजा परीक्षित जब उनको राज्य मिल गया था। कलिकाल के कुछ काम ऐसे देखने में आए उसी समय जब कलयुग आया था कि आने वाला समय कितना गर्दिश में रहेगा। आदमी अपनी मर्यादा छोड़ देगा, परिवार गृहस्थी अपनी मर्यादा छोड़ देगा, पति पत्नी मर्यादा छोड़ देंगे, संबंधों में मर्यादा छूट जाएगी, रिश्ते नाते को केवल एक भार समझ करके उठाया जाएगा, रिश्ते नाते को भार समझा जाएगा। बिना स्वार्थ के संसार में मतारी बेटा को दूध नहीं पिलाएगी। ये बात केवल कलयुग के लिए है कि अगर बेटा टेम पे रोवे ने तो मतारी मोड़ा को दूध ने पे आया। इतना बड़ा स्वार्थ दिया कलयुग में कि बिना रोए माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाएगी। कुछ लोगों की सोच ऐसी हो जाएगी कि मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। तुमसे हमारा काम बन गया, तुम भाड़ जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुमसे हमारा काम बन गया, चूल्हे जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तुमसे हमारा काम निकल गया, कल मरद के स्वाजी मर जाओ, हमें मतलब नहीं है। ऐसा लगभग समय कलिकाल में होगा। ऐसा उनके मन में भाव पूर्व से चल रहा है, जबकि समय ऐसा उस समय था नहीं। और उन्होंने भविष्य का संकेत किया कि घोर कलयुग आने वाला है, लोग प्रमादी हो जाएंगे, लोग दीर्घ सूत्री हो जाएंगे। जितना भजन करना है सो साब नहीं कर पाएंगे, जितना सत्कर्म करना है नहीं कर पाएंगे। करें भी तो आजू बाजू वाले ने करन दे। अगर कोई धर्मात्मा दान पुण्य धर्म करे भी तुझे अगल बगल वाले जान खा लगा। सबसे ज्यादा तर्क कुतर्क बे आदमी करते हैं जिनके बाप राज को एक गड़ी पानी नहीं पियो, रोटी तो बहुत बड़ी बात है। जिनके दरवाजे बाप राज कोई नहीं आज तक के गड़ी पानी नहीं पियो, ऐसे आदमी बार बार करता है अरे क्या होता है ऐसे, अरे जो है वो है और फला ढकाम का सहरा। जिसके जीवन में कभी उनके घर में स्वान को भी ये कोरा नहीं दोगे, स्वान ने भी कभी कुत्ते ने भी उनके घर की रोटी खा के ढकान नहीं ली। ऐसे लोग तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे ये लोग प्रमादी दीर्घ सूत्री हैं। दीर्घ सूत्री और प्रमादी रहेंगे, लोगों की सोच बदल जाएगी, सोच में परिवर्तन हो जाएगा। खुशी रहो भैया, खूब कृपा करें भगवान, आनंद में रहो। इसी प्रकार के संस्कार बच्चों को देना चाहिए। माता पिता इन चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं। कभी नहीं कहते अपने बच्चों से जाओ कथा हो रही भाग भगाव बहुत कम रहेगा, उम्र का पड़ाव बहुत कम है। अब उम्र के पड़ाव की दृष्टि अगर देखी जाए तो अच्छी निरोगी शरीर बनो रही में तो मुश्किल है 65 साल तक जे है। तो जब निरोगी शरीर रहे शायद यह 65-70 चलो जाए। तो अब तुम सोचो कि हम 80 के हैं तो तुम आज के नोई, तुम यहाँ 80 साल पहले के जब अन्न पानी अच्छो हतो, खावो पीवो अच्छो हतो, रहन सहन अच्छी हती, मेहनत मजदूरी के काम हते, पसीना बहाते आदमी, खून पसीना ये करते सुंदरोगी बैठे। अब तुम आज के भैया हर से कह दे तो हमें नहीं लग रहा कि 65 तो बहुत क्या दई, 65 हमने बहुत क्या दई न। नजीर देखो तुम तो सतयुग का समय था साहब 10,000 वर्ष का। तो भागवत में कथा का प्रमाण, भजन का प्रमाण है। महाराज मनु शत्रु पाने करही हार साख फल कंदा और सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंद 10,000 वर्ष तो केवल भगवान को रिझाया था। अपन उम्र लगभग मान ले चौथेपन में गए थे, चौथेपन में रिझावे गए थे। तुम मान के चलो 10,000 वर्ष सतयुग, आधा कर दो 5 कर दो त्रेता को 5,000 वर्ष, फिर आधो को से फिर करो द्वापर तो 1,000 वर्ष मान ले, फिर करो तुम कलयुग तो मान ले 100। कलयुग की उम्र है 100 वर्ष, आदमी की 100 वर्ष की उम्र है। आज 100 वर्ष में वही में ब्याह होने, वही में मोड़ी मोड़ा पालने, वही में प्लाट लेने, वही में कुआ खुदवाने, वही में मोड़ी खुलवावे जाने, वही में अंदर के लड़ुआ लेके जाने, वही में सकरात को लड़ुआ लेने, वही में साहन को गजरियां लेके जाने, वही में फागों में जाने, वही में राखी बंधवावे जाने, वही में होली भरवे जाने, वही में लगन खो जाने, वही में लड़ने हैं, वही में भिड़ने हैं, वही में कोर्ट कचहरी करने, वही में जमाने के जितने ठक्कर में सब कोई सोचे तो करने हैं।
तो बताओ कितो समय चलो ओई में से 12 साल अबोध काल को चाहे में 12 साल अबोध काल को चाहे में 12 विद्या को चाहे ने 12 जवानी को चाहे ने और 12 चौथेपन को चाहे ने सो हो गई 50 बची कितनी 15 बची 15 अब 15 में तुक्तान बन गई तो ठीक है और ने बनी सुने कछु ढा के घर बैठे पर कछु नहीं। तो 60 साल की उम्र है अभी आज के समय में हमारे साथ तो मिट्टी मान रहे हैं। अब यही में तुम सोचो उत्ते पे अपन सुरक्षित नहीं है। पहले की जिंदगी में अबे की जिंदगी में जमीन आसमान को अंतर है। जमीन आसमान